का एक राज्य हुआ करता था, जहां राजा तारामल का राज था, जो अपनी शक्ति और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राजा का एक ही बेटा था, जिसका नाम राजकुमार अर्नव था। राजा उससे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, पर कुछ महीनों से अर्नब एक अजीब सी बीमारी से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा मायूसी छाई रहती। वो दिन रात एकांत में बैठा रहता। उसकी आंखें भी खोखली और बेजान दिखाई पड़ती थी। बेटा, क्या हो गया है तुझे? दिन भर एक ही जगह क्यों बैठा रहता है? कुछ तो बोल मेरे बच्चे। दादी माँ, वो मुझे बुला रही है। वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। कौन कौन बुला रही है बेटा? वो बंजारन मुझे अपने पास बुला रही है। कौन बंजारन बेटा? ए बुढ़िया, मैं तेरे पोते को अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ, समझी तू? अर्नब के कमरे से चीखने की आवाज सुनकर राजा दौड़ते हुए अर्नब के कमरे में पहुंचा। क्या हुआ माँ? माँ उठो, आप ठीक तो हो? अर्नब बेटा, अर्नब! इस हादसे के बाद राजा की माँ का देहांत हो गया और राजकुमार अर्नब जीते जी मरे हुए आदमी के समान हो गया। वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। अपने इकलौते बेटे के लिए राजा ने बड़े से बड़े वैद्य, हकीम, दिन ब दिन राजा के मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी। राज्य के लोग भी आपस में फुसफुसाने लगे थे। अरे राजकुमार अर्नब पर किसी आत्मा का कब्जा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक दिन राजा तारामल ने एक महर्षि को बुलाया, जो अपने अद्भुत ज्ञान, तपस्या और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही उनके कदम हवेली के अंदर पड़े, मशालों की लपटें अपने आप तेज जलने लगी। आइए महाराज, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बताइए, क्या बात है राजन? आपने मुझे कैसे याद किया? महाराज, मेरा बेटा किसी अजीब रोग से पीड़ित है। महीनों तक इलाज कराने के बाद भी मेरे बेटे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। महर्षि राजकुमार अर्नब के पास जाकर उसकी नब्ज को छूकर देखते हैं और नब्ज छूते ही उनका चेहरा गंभीर नजर आने लगता है। ये रोग सामान्य नहीं है राजन। क्या मतलब? स्पष्ट कहिए महाराज। राजन, इन पर किसी बुरी शक्ति का असर है और यह आसानी से राजकुमार का पीछा नहीं छोड़ देगी। घर के सभी लोग महर्षि की बात सुनकर कांप जाते हैं। कुछ दिन पहले क्या आपके साथ कोई विशेष घटना घटी थी जिसमें आपके हाथों से किसी की जान चली गई? सच बताइए राजन, आपका सच ही आपके बेटे की जान बचा सकता है। राजा कुछ देर तो चुप रहा, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर उसने लड़खड़ाते शब्दों से कुछ बताना चाहा। महाराज, एक रात मैं शिकार के लिए जंगल में गया था। वहां घने जंगलों के बीच मेरी नजर एक काले तेंदुए पर पड़ी। मैंने उस तेंदुए का पीछा किया और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, मैंने अपना निशाना ताना और तीर उस पे छोड़ दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगा वो तेंदुआ जख्मी होकर वहीं गिर गया, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, झाड़ियों के बीच से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि वहां एक बंजारन औरत खड़ी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी छाती से लहू बह रहा था।
उस औरत का रूप भयंकर था। आंखों में अंगारे झुलस रहे थे और चेहरे पर गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बच्चे को जानबूझकर नहीं मारा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। छोड़ दो मुझे माफ कर दो। तुम सब मेरे बच्चे की मौत के गुनहगार हो, सब। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, माफ कर दो। हरगिज़ नहीं। जिस तरह मैंने अपने बच्चे को तड़पते हुए देखा, उसी तरह तू भी अपनी औलाद को तड़पते हुए देखेगा। मैं तेरे पूरे वंश को मिटा दूंगी। आज से तेरा घर मातम से भरा रहेगा। ऐसा मत करो। तुम अपने बेटे की मौत का बदला मेरे प्राण लेकर ले लो, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत करना। नहीं, औलाद के बदले औलाद, खून के बदले खून। तुझे भी अपने बेटे की भेंट चढ़ानी होगी। नहीं नहीं। उस औरत ने एक एक करके मेरे सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया और मुझे तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया। उस रात में जैसे तैसे घर को लौट आया, लेकिन उस औरत का चेहरा, उसकी लाल आंखें, उसकी आवाज मेरे जहन में घूम रही थी। मैं ये सारी बात सोच ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मेरी पत्नी की चीख गूंज उठी। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे के अंदर गया तो देखा मेरी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और सांसें एकदम थम चुकी थीं। राजवती! राजवती! क्या हुआ राजा? अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर तकलीफ हो रही है? अभी तो शुरुआत हुई है। थोड़े आंसू अपने बेटे के लिए भी बचा कर रख। नहीं नहीं, उसे बख्श दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आने वाली अमावस्या की रात को मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। भगवान के लिए मुझे और मेरे परिवार को और मत सताओ। यही तेरी सजा है राजा। तू तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी पत्नी और माँ की मौत के बाद अर्नब का हाल देखकर धीरे धीरे हवेली में दहशत और फैल गई। धीरे धीरे सब हवेली छोड़कर भाग निकले। अब इस हवेली में बस कुछ ही बूढ़े सेवक मौजूद हैं, पर उन सबके चेहरों पर भी डर साफ दिखाई पड़ता है। महाराज, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। राजन, तुम जिस बंजारन की बात कर रहे हो, तुम्हारा बेटा उसी बंजारन के वश में है। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल है जिसने तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लिया है। अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन तरीका अपनाना होगा। आप जो बोलोगे मैं सब करने को तैयार हूं महाराज। बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बेटे के पास अब सिर्फ एक दिन बचा है। अमावस्या की रात वो तुम्हारे बेटे की जान लेने आएगी, पर घबराओ मत, हम उसे बचा लेंगे। कल तुम्हें गांव के बाहर वाले जंगल में जाना है, जहां उस बंजारन के बच्चे की एक कब्र दफन है। रात 12 बजे से पहले
तुम्हें उस कब्र को खोदकर उस बच्चे के कंकाल को यहाँ लाना होगा। महाराज, अगर ये तरकीब काम ना आई तो? भरोसा रखिए राजन। महर्षि के कहे अनुसार राजा अमावस्या की रात आते ही अपने एक सेवक के साथ उस कब्र को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर जंगल में चलने के बाद वो मिट्टी से ढकी हुई कब्र के पास पहुंच गया। राजा का सेवक बहुत डरा हुआ था, इसलिए राजा ने खुद अपने हाथों से उस कब्र को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी, एक अजीब सी बदबू हवा में फैलने लगी, मानो जैसे वो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है। तभी राजा को उस कब्र में एक काली पड़ी सूखी लाश मिली। राजा ने उसे संभाल कर अपने हाथों में उठाया और बिना देरी किए अपनी हवेली लौट आया। यहाँ हवेली में महर्षि पहले से ही उस बंजारन चुड़ैल को रोकने की सारी तैयारी कर चुके थे। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो किसी भी समय यहाँ आती होगी। महर्षि के इतना कहते ही अचानक राजा के बेटे का बदन कांपने लगा। उसने अपने हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए। छोड़ दो मुझे। पिताजी, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। डरो मत बेटा, हम सब यही हैं तुम्हारे पास। महर्षि ने अर्नब की तरफ देखा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसकी ओर फूंका, जिसके बाद अर्नब कुछ समय के लिए शांत हो गया। वो आ गई है, जल्दी उस तरफ चलो। महर्षि और राजा अर्नब के कमरे में ही छुप गए। कुछ देर तक माहौल शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे घुंघरुओं की आवाज अर्नब के कमरे के करीब आने लगी। डर के मारे अर्नब पसीने में भीग चुका था। वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और हाथों में नुकीले नाखून चमक रहे थे। अर्नब वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर दुर्बल होने के कारण वो लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। आज मैं तुझे इस रोग से मुक्त कर दूंगी। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अर्नब के इतना कहते ही बंजारन एक झटके में ही उसकी गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा लेती है। वह अर्नब के सर को अपने नाखूनों से खरोचने ही वाली होती है कि तभी राजा जोर से चीख पड़ा, रुक जा, रुक जा, तुझे तेरे इस मरे हुए बच्चे की कसम है। बंजारन ने जैसे ही राजा के हाथों में अपने बच्चे की लाश को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। एक पल के लिए उसकी आंखें नम पड़ गईं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आग सी भड़क उठी। ये तूने अच्छा नहीं किया राजा। ओम क्षिप्रम नाशयति दुष्टात्मा। अग्निदेव, काली शक्तियों, प्रेत जुनी का नाश करो प्रेतात्मा। महर्षि के शब्दों से बंजारन का जिस्म थरथराने लगा, जिसके बाद एक काला धुआं उसके अंदर से निकलने लगा। तो मुझे नहीं रोक सकता महर्षि। चला जा, नहीं तो मार डालूंगी तुझे। चला जा। महर्षि ने मंत्रों का जाप करते हुए त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया और एक चक्राकार अग्नि का दायरा बंजारन चुड़ैल के इर्द गिर्द बन गया। मैं लौटूंगी जब तक मेरे आंसू सूख नहीं जाते। मैं लौटूंगी, लौटूंगी मैं।
दुष्ट आत्मा अब अपने बच्चे के साथ बांध ही जा चुकी है। अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम इस बच्चे के शव को दोबारा से उसी जगह दफन कर देना। ठीक है महाराज। बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे शरीर में जो काली शक्ति थी वो अब जलकर नाश हो चुकी है। मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद महाराज। खुश रहो बेटा। महर्षि के जाने के बाद राजा ने उस बच्चे के शव को वापस उसी जगह दफन कर दिया और शपथ ली कि वो फिर कभी शिकार नहीं करेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिख